हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 8.2 का जो है सोल्यूशन दे रहा हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, जिसमें दो ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट जो है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। ऐसे ही दूसरा जो है इसमें पार्ट दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब जो है ये जो एंगल्स हैं इनका जो रेशियोज दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसको साइन थीटा कॉस थीटा टैन कॉट सेक कोसेक ये कहते हैं, इसकी वैल्यूज आपको अलग अलग एंगल्स पे पता होनी चाहिए। तो आपको एक टेबल में बता दे रहा हूँ, इससे आपको जो है एंगल्स जो है और उनकी वैल्यूज जो है आपको क्लियर रहेगी। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें आपको जो है याद करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाने की कोशिश की है। ये क्या है? थीटा। थीटा की वैल्यू जैसे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री। इन सारे एंगल्स पे हमें थीटा की अलग अलग वैल्यूज जो हैं 0, 30, 45, 60, 90, इन एंगल्स पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन 0, जैसे साइन 0 की बात करें तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 की यहाँ रखेंगे, साइन 60 और साइन 90। ऐसे ही कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90, टैन 0, टैन 30, टैन 45, टैन 60, टैन 90, कॉट 0, ऐसे ही सारे वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो आइए आपको केवल एक सीरीज का जो है आपको वैल्यू पता रखना है। जैसे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा 0। अब ये 0 क्यों होता है? तो इसके लिए अगर हम ट्राइंगल ड्रॉ करें, छोटा सा ट्राइंगल ड्रॉ करें, तो ये थीटा है। अगर थीटा की वैल्यू हम 0 रख देंगे तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ये जो है 0 की वैल्यू, अगर 0 थीटा की वैल्यू 0 कर देंगे तो ये एक लाइन हमें ऐसा मिलेगा। लाइन ऐसा मिलेगा, इस लाइन का मतलब है थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन जो होगा, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो 0 अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। ठीक है, अब कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू, जैसे हम साइन थीटा की वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 पे हमने देख लिया है, तो यहाँ पे जो कॉस थीटा की वैल्यू होगी, तो कॉस 90 की वैल्यू जो साइन 90 की वैल्यू होती है वही कॉस 0 की वैल्यू होती है। तो जैसे हम 0, 1/2 ऐसे चल रहे हैं, वैसे हम इस जो है अपोजिट डायरेक्शन में चलते जाएं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे? √3/2 इधर है तो हम इधर क्या लिखेंगे? √3/2। ये जो है दोनों कॉन्साइड करेंगे क्योंकि 45 डिग्री की वैल्यू दोनों के जो है उसके लिए सेम होती है। यहाँ पे जो है 30 की वैल्यू जो होगी वही कॉस 60 की वैल्यू होगी 1/2। और ये 0 है तो यहाँ पे देखो हम 0, 1/2 ऐसे चल रहे हैं, तो यहाँ से हम पीछे से चलेंगे। कॉस थीटा के केस में 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब टैन होता है साइन अपॉन कॉस, तो जो है टैन 0 क्या होगा? 0/1 क्या होगा? 0। 1/2 अपॉन √3/2, तो ये क्या हो जाएगा? 1/√3। ये हो जाएगा, दोनों सेम है तो रेशियो निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? √3 हो जाएगी और इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा टैन का जो है रेसिप्रोकल होता है, तो 0 है तो 1/0 कर देंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगी। 1/1/√3 क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। 1/1 1 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा ये, और 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे ही सेक थीटा होता है, कॉस का जो है रेसिप्रोकल होता है, तो 1/1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब इसको 1 से डिवाइड कर देंगे, इसको 1 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? 2 ऊपर हो जाएगा और √3 नीचे हो जाएगा। यहाँ पे √2 ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे 2 ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे 0, 1/0 क्या होगा? इन्फिनिटी। ऐसे ही कोसेक की बात करें तो इस साइन का जो है रेसिप्रोकल होता है 1/0 इन्फिनिटी। इसको 1/1/2 लिखेंगे तो क्या होगा? 2। 1/1/√2 √2 हो जाएगा। और फिर जो है √3/2 इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। तो इस तरीके से हम सारी वैल्यूज आसानी से हमने लिख लिया है। केवल हमें ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज हम खुद ही लिख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट दिया है वो क्या है? साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 ये दिया हुआ। तो इसमें हम क्या लिख लेंगे? साइन 60 की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे कितना होता है? √3/2, वैल्यू पुट कर देंगे। कॉस 30 की देखिए, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होता है, प्लस साइन 30 की वैल्यू देखिए, साइन 30 की वैल्यू यहाँ पे है 1/2, मल्टीप्लाइड बाई कॉस 60 की वैल्यू ध्यान दें तो क्या होगा? ये भी 1/2 होगा।
तो इसको सॉल्व करें तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 1, और ये 4/4 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1, ये आंसर आ जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर कितना आया, पहला पार्ट का आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड जो पार्ट है उसको भी हम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो सेकंड पार्ट जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं। लिखा है 2 tan स्क्वायर 45, क्या लिखा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, जो भी वैल्यूज़ है हम उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई tan स्क्वायर 45, देखिए tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो इसको क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे लगा हुआ है, माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू यहाँ पे देखिए √3/2 होती है, तो इसका भी हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। तो अब इसको हम सॉल्व करें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 प्लस √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, माइनस इसमें अगर हम देखें तो ये भी क्या हो जाएगा 3, और ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये दोनों वैल्यू सेम है, तो ये कट जाएंगे, 0 हो जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर इस केस में कितना आ गया। ठीक है, तो पहला जो है क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो आपको इस क्वेश्चन में जो है ये चीज़ें टेबल आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो है पार्ट जो है थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट दिया हुआ है कॉस, ये थर्ड पार्ट है कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, ये दिया हुआ। अब इसकी वैल्यूज़ को हम पुट करें तो कॉस 45 की वैल्यू हमने आपको बताया था यहाँ पे कितनी होती है 1/√2 1/√2 अपन सेक 30 की वैल्यू जो होती है, अब सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, इसके लिए मुझे कॉस 30 की वैल्यू देखना पड़ेगा, तो √3/2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2/√3, आप टेबल से देख सकते हैं, प्लस कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, कितनी होती है 2। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/√2 ब्रैकेट, यहाँ पे √3 जो है हम एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई ये √3 ऊपर आ जाएगा, तो √3/2 प्लस 2√3, इसको हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा √3 अपान, यहाँ से 2 जो है कॉमन निकाल लें तो 2√2, और ये कितना होगा 1 प्लस √3, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फोर्थ पार्ट, ये कितना है साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपान क्या है सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45, इन सब की वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे और सीधे जो है आंसर हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोसेक 60 होता है 2/√3, ठीक है, अपान सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, सेक 30 की वैल्यू है 2/√3 होती है सेक 30 की वैल्यू। नेक्स्ट जो है कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और कॉट 45 की वैल्यू भी क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ से आप देख लीजिए यहाँ पे क्या आएगा, इसको हम सॉल्व कर लें कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस 2/√3 अपान ये 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 2/√3, ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√3 एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 2 2 जा 4 अपान ये कितना हो जाएगा 3√3 प्लस 2 2 जा 4 अपान, यहाँ पे भी ऐसे ही ले लेंगे, तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3√3 माइनस 4 अपान 2√3 मल्टीप्लाइड बाई ये ऊपर आ जाएगा 2√3 अपान 3√3 प्लस 4,
इसको कैंसिल कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3√3 माइनस 4 अपान 3√3 प्लस 4। अब इसको जो है हम रेशनलाइज भी करके जो है आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको ऊपर नीचे 3√3 माइनस 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशनलाइज होके जो आंसर आएगा वो भी हम लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ तक इतना लंबा नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपान sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। इसमें भी सारे वैल्यूज़ को हमें पुट करना है। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे लिख लेंगे। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 5 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है 4 मल्टीप्लाइड बाई सेक स्क्वायर 30। सेक स्क्वायर 30 क्या होता है 2/√3 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। माइनस tan स्क्वायर 45 1 होता है अपान इसकी वैल्यू क्या होगी साइन स्क्वायर 30, साइन 30 1/2 होता है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 क्या होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये जो है हम देख सकते हैं ये 5 इंटू 1 स्क्वायर 1 होगा अपान 2 इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस ये देखिए ध्यान से यहाँ पे कितना होगा 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 4 या 16 अपान √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -1 अपान ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए ये पूरा जो है 3 + 1 4/4 दैट इज़ 1 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे अगर एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा 12, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15 माइनस 3 4 जा 12, 4 16 4 जा 64 माइनस ये कितना होगा 12, ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा इन दोनों को जब सॉल्व किए अपान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करें तो आंसर कितना हो जाएगा 15 माइनस 4 2 6 76 अपान 12। इसको और सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 15 माइनस 76 1 6 माइनस 61 अपान 12, ये आंसर आ गया -61 अपान 12। तो ये जो है फिफ्थ का आंसर आया। ऐसे ही सेकंड थर्ड और फोर्थ का भी आंसर आ गया था जो कि ये दिया हुआ है, ठीक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 8.2 और चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 2 कई ऑप्शंस इसमें है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक है, 2 पार्ट्स इसके। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइसेस। हमें जो है इन 4 ये जो जैसे फर्स्ट पार्ट दिया है 2 tan 30 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसके 4 पार्ट आंसर दिए गए हैं, इसमें से एक आंसर सही है, उसको हमें क्या करना है चूज करना है। ऐसे ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका एक चारों पार्ट में से एक पार्ट जो है आंसर है, उसको हमें चूज करना है, ठीक है, चॉइस को देखना है। तो 2 लिखा है 2 tan 30 इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो फर्स्ट जो है लिखा है 2 tan 30, हमें वैल्यूज जो है पता है, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब हमें tan 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, आइए देखते हैं। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। क्या होता है 1/√3, ये tan 30 की वैल्यू होती है, राइट। अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसको स्क्वायर कर देंगे 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जस्ट हमने इसकी जगह ये वैल्यू पुट किया, इसकी जगह ये वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व कर लें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 1 जा 2 अपान √3 अपान इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1 अपान इसको पहले तो जो है क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्या होगा ये स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/√3 अपान इसको 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3 सॉरी 4/3 हो जाएगा, राइट। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें तो 2/√3 इंटू क्या हो जाएगा, ये 3 ऊपर आ जाएगा अपान 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4,
यहाँ पे इसको हम कट करेंगे तो √3 आएगा, राइट। ये कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। अब √3/2 जो वैल्यू है वो किसकी आ रही है, ये देखते हैं, sin60। तो sin60 की वैल्यू कितनी होती है, sin60 की वैल्यू √3/2, तो ये ऑप्शन सही आ रहा है। cos60 की वैल्यू होती है, cos60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, 1/2 होती है। sin60 की वैल्यू √3/2 होती है। tan60 की वैल्यू क्या होती है, tan60 की वैल्यू √3 होती है और sin30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा √3/2 आया है, तो इसमें किसकी वैल्यू √3/2, ये है, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करें तो 1 - tan 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसका स्क्वायर कर देंगे, सॉरी 1/√2 नहीं होती है, इसकी वैल्यू जो है tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 1 - 1 स्क्वायर अपॉन 1 + 1 स्क्वायर। sin 45 और cos 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम वैल्यूज रखा और जो है ये कितना आया, 1 - 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 1 - 1 0/2, ये कितना हो जाएगा, 0। अब देखेंगे यहाँ पे 0 की वैल्यू किसमें आ रही है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन, ये करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट में अगर देखें तो इसकी का जो है, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी है, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। थर्ड एंड फोर्थ पार्ट में आइए देखते हैं क्या है। थर्ड पार्ट में है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज टू व्हेन, मतलब ये क्या है, sin 2a की वैल्यू कह रहा है इज इक्वल टू 2 sin a। ये कब जो है सही होगा, जब 0। तो यहाँ पे देखिए व्हेन a की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो sin 0 की वैल्यू 0, और यहाँ पे भी sin 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो मतलब 0 के लिए सही है। 30 के लिए देखें तो 30 के लिए जो है sin 2a sin 60 हो जाएगा √3/2, और ये क्या हो जाएगा 1/2, ये सही नहीं है, ठीक है। देखिए ध्यान से, जब थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा, sin 2a sin 2 × 0 इज इक्वल टू 2 sin 0। देखिए 0 = 0 आ रहा है, मतलब ये सही है। नेक्स्ट थीटा की वैल्यू 30 अगर रखेंगे, चेक कर लेते हैं, तो sin 2 × 30, 2 × 30 कितना हो जाएगा, 60 इक्वल टू 2 sin 30। ये देखिए इसकी वैल्यू √3/2 और इसकी वैल्यू क्या है, 1/2। तो ये तो 1 आ रहा है और ये √3/2 आ रहा है, तो ये जो है ये सही नहीं है। 45 की वैल्यू रखें तो 45 पे भी हम देख सकते हैं इसकी वैल्यू करेक्ट नहीं आएगी, तो हमारा एक ऑप्शन इसमें सही है, कौन सा, 0, फर्स्ट ऑप्शन। ऐसे ही फोर्थ जो है क्वेश्चन है, क्या है, 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30। अब हमें जो है tan 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू पुट करें तो 2 × tan 30, tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, अपान 1 - tan स्क्वायर 30, 1/√3 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी 2/√3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 अपान 3 × 1 = 3 - 1 2, 2/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें और क्या हो जाएगा, 2/√3 × 3/2, 2 कैंसिल। इसको हम लिख सकते हैं कट करके √3 क्योंकि ये √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो √3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, √3 केवल बचेगा। अब √3 किसकी वैल्यू है, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, tan 60 की वैल्यू होती है √3 और sin 30 की वैल्यू होती है हाफ। तो केवल ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट। तो सी ऑप्शन जो है यही हम इक्वल टू लिख सकते हैं, √3 = tan 60। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। तो ये आपके जो है क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन के जितने पार्ट्स थे वो सारे लग गए। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, ये देखिए लिखा हुआ है क्लास 10, ये जो है एक्सरसाइज नंबर 8.2 है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3, और जो है a + b 90 और 0 के बीच में है, और a जो है वो b से बड़ा हो, तो हमें क्या फाइंड करना है, a एंड b फाइंड करना है। हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे आइए देखते हैं। हमें गिवन क्या है, गिवन है
गिवन tan a प्लस बी इक्वल टू √3। अब हमें ये देखना है कि √3 tan कितने की वैल्यू वन जो है √3 आती है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले अभी क्वेश्चन लगाया है, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू इसकी जगह क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60। अब जो है ये जो tan है इसको हम अगर गायब कर दें तो जो है हमें अगर इसको कंपैरिजन करें तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, 60। a प्लस बी कितना आ जाएगा, 60, ठीक है। ये पहला इक्वेशन। नेक्स्ट जो दिया है हमारे पास tan a माइनस बी, ये कितना है, 1/√3। अब हम ये चेक करेंगे तो कि 1/√3 tan कितने की वैल्यू आती है। तो tan जो है tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 आती है। तो यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30, ठीक है। tan को हटाया जाए, केवल एंगल्स को जो है, अगर दोनों tan की वैल्यूज बराबर हैं तो उनके एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे, तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ये दूसरा इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशन है, दो अननोन है, इसको सॉल्व कर लेंगे ऊपर नीचे लिख के। कैसे, पहला इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल टू 60 है, दूसरा है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो प्लस माइनस से कैंसिल, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना होगा, 90/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। a की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो क्या होगा, हमारा इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a की वैल्यू 45 रख देंगे, प्लस b इज इक्वल टू 60, b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, 15 डिग्री। तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, 15 डिग्री, और a कितना आ रहा है, 45 डिग्री। तो ये जो है आंसर, यही हमें फाइंड करना था, क्या, फाइंड a एंड b। तो ये एंगल हमें निकालने थे। तो इस क्वेश्चन में हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो √3 है वो tan कितने, tan ऑफ विच एंगल इज √3। तो हम वहां पे tan ऑफ दैट एंगल लिख देंगे, और फिर जो है दोनों तरफ जब tan और tan दोनों बराबर होंगे, जैसे ये दोनों tan बराबर हैं, तो उनके एंगल का की वैल्यू भी जो है क्या होगी, बराबर होगी, इक्वल होगी। तो वही मैंने किया है, और यहाँ पे हमने फिर उस एंगल्स की वैल्यू आ गई हमें, और डिफरेंस की वैल्यू, और फिर दोनों का जो है एडिशन की वैल्यू आ गई। दोनों को दो इक्वेशन बन गए, तुरंत हमने सॉल्व किया, और जिससे कि ए और बी वैल्यू पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। जैसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये सही है। तो पहला क्या है, पहले को चेक करते हैं, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। तो अगर ये सही होता तो हम चलिए वैल्यूज रख लेते हैं, a इज इक्वल टू 30 लिख लेते हैं और b इज इक्वल टू 60 लिख देते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं साइन क्या हो जाएगा, 90 इज इक्वल टू, हर एक वैल्यू के लिए ये जो है सही होना चाहिए। तो साइन कितना हो जाएगा, a की वैल्यू हमने कितना रखा है, 30, प्लस साइन बी की वैल्यू हमने कितना रखा है, 60, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, देखो ये पूरा 1 आ रहा है ऐड करने पे। तो ये कितना है, 1/2 साइन 30 की वैल्यू, और इसकी वैल्यू √3/2। इसको ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस √3/2, ये आ रहा है। इसकी वैल्यू जो है क्या है, 1 से ज्यादा है, और इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो दोनों जो है बराबर कभी नहीं हो सकते, ठीक है, कभी नहीं हो सकते। इसलिए जो है ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक है। अगर ये कुछ लिखा हुआ है तो सारी वैल्यूज ए और बी के सारे वैल्यूज के लिए ये जो है बराबर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 90 रखते हैं, तो साइन 90 इज इक्वल टू साइन 0 प्लस साइन 90। केवल जो है एक ही वैल्यूज, अगर ए की वैल्यू अगर हम 0 रखें, बी की वैल्यू 90 रखें, तभी ये जो है सही होगा, नहीं तो ये फॉल्स है, ठीक है। तो ये हम कंप्लीटली ये कह सकते हैं कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि हर एक वैल्यूज के लिए ये सही नहीं है। केवल एक वैल्यूज के लिए सही आ रहा है, इसका मतलब नहीं कि सभी की वैल्यूज के लिए सही है। नेक्स्ट है सेकेंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो साइन थीटा की वैल्यू हम लोग देखते जाएं तो साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45, साइन 60 और साइन 90, इनकी वैल्यूज हम देखें तो इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 1/2 है, इसकी वैल्यू 1/√2 है,
और इसकी वैल्यू क्या होता है √3/2, √3/2 और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो हम ध्यान से देखें तो साइन की वैल्यू जो है पहले 0 थी, फिर बढ़ रही है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर इससे भी ज़्यादा। सबसे ज़्यादा क्या है, अगर हम देखें तो 1 जो है क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। √3/2 उससे कम होगा, और ये जो है क्या होगा, और भी कम होगा, 1/2 और कम होगा ये, ठीक है। इसकी वैल्यू ये जो है क्या है, ज़्यादा है। अगर कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू जो है क्या होगी, 1 से कम आएगी। इसकी वैल्यू इन दोनों से कम आएगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ये मतलब क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। तो साइन की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू इंक्रीज करने पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो ये क्या है, ट्रू है। ये क्या लिखा हुआ है, ट्रू है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस। अब ये हमने एंगल लिया है 0 से 90 के बीच लिया है, 0 से 90 के बीच लिया है। अगर 90 से 180 जाएंगे तो फिर डिक्रीज करने लगता है, लेकिन अभी जो है आपके लिए, आपके एक्सरसाइज के लिए और 10th लेवल तक के लिए अभी 0 से 90 तक ही एंगल आपको जो है बताया जा रहा है। इसलिए हम उसी रेंज में देखेंगे कि जो है थीटा बढ़ाने पे क्या होगा, साइन थीटा बढ़ता जाएगा, इसीलिए क्या होगा, स्टेटमेंट ट्रू होगा। लेकिन इसको जनरल अगर देखेंगे, अगर 12th के बाद पूछा जाए तो आपका ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग होगा। लेकिन आपके लेवल के लिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्यों, क्योंकि आपको जो है थीटा का रेंज 0 से 90 तक ही पता है, इसलिए ये जो है 0 से 90 तक के बीच में ये सही है। नेक्स्ट है थर्ड क्या दिया हुआ, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये जो है स्टेटमेंट कैसा है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि cos 0 की वैल्यू अगर देखें, cos 30 की वैल्यू, cos 45, cos 60 और cos 90 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू होती है 1 और cos 90 की वैल्यू होती है 0। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इसकी वैल्यू होती है 1/√2 और ये 1/2। तो अगर देखें तो ये वैल्यू ज़्यादा है, ये, ठीक है, ये ज़्यादा वैल्यूज है। मतलब जैसे थीटा बढ़ता जाता है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, घटती जाती है। सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ये है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज थीटा। ये भी कैसा स्टेटमेंट है, रॉन्ग है। ये भी कैसा स्टेटमेंट है बच्चा, रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों है, क्योंकि कॉस, देखिए हमने, देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू 1 है। मतलब थीटा की वैल्यू अगर 0 देखेंगे तो थीटा की वैल्यू 0 पे एक की वैल्यू 0 आ रही, दूसरी की वैल्यू 1 आ रही, 30 पे 1/2 अलग अलग वैल्यूज आ रही, लेकिन केवल एक ही है 0 से 90 के बीच में जिसमें वैल्यू सेम है, कौन सा, 45। केवल थीटा ओनली, ये किसके लिए सही है, ओनली फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री के लिए ही सही स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पे ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा लिखा है, इसलिए यह स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ जो है स्टेटमेंट क्या है, cot थीटा इज इक्वल टू cot a इज इक्वल, इट नॉट डिफाइंड एट a इज इक्वल टू 0। मतलब 0 डिग्री पे क्या होगा, cot a जो है वो डिफाइंड ही नहीं है। देख लेते हैं cot a डिफाइंड क्यों नहीं है, क्योंकि cot a होता है 1/tan a। अब a की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो 1/tan 0 अगर हम लिखें तो tan 0 कितना होता है, tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, tan 0 की वैल्यू होती है 0। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, जो कि नॉट डिफाइंड है, जो कि क्या है, नॉट डिफाइंड। मतलब ये जो है स्टेटमेंट क्या है, cot a इज नॉट डिफाइंड, ये कैसा है, a इज इक्वल टू 0 पे ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है और ये ट्रू है। और मैंने आपको जस्टिफिकेशन भी दे दिया कि क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये जो है समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आपने अगर जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी जो है और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।